सर्वप्रथम आहार दान। दानों में आहार दान प्रधान है। प्रधान है अर्थात सबसे पहले क्रम पर भगवान स्वामी समंतभद्र देव जो महान दार्शनिक हैं और महान तार्किक हैं, इनका एक एक शब्द परम तर्क की कसौटी पर खरा होना अनिवार्य है। तो इन्होंने सबसे पहले आहार रखा, तो इसमें क्या विशेषता है तो बतलाते। इस जीव का जीवन आहार से है। वास्तविकता तो यह है कि यह जो जीवन है यह आहार के बिना नहीं चलता। करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दान भी आहार दान के समान नहीं है। देखो, अभी तक अपन क्या सोच रहे थे, आहार दान सामान्य सी बात है, लेकिन बहुत अच्छी तरह समझें तो आहार दान जीवन दान के समान है। कह रहे करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं किसी को दे दे तो फिर भी सरल है, सहज है, लेकिन आहार दान देना बहुत बड़ी बात है। आहार से ही देह रहती है, देह से रत्नात्रय धर्म पलता है और रत्नात्रय धर्म से ही निर्वाण अर्थात मोक्ष होता है। निर्वाण में अनंत सुख है। त्यागी निर्वांचक साधुओं का उपकार तो एक आहार दान से ही है। वे तो आहार के सिवा अन्य कुछ तिल तुष मात्र भी अंगीकार नहीं करते। आहार के बिना शरीर नहीं रहता, अनेक रोग हो जाते हैं। आहार बिना ज्ञान अभ्यास नहीं होता, व्रत संयम तप एक भी नहीं पलते। आहार बिना सामायिक प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग ध्यान एक भी नहीं होता। आहार बिना परमागम का उपदेश नहीं होता। आहार बिना उपदेश ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाते। आहार बिना शरीर की कांति नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। कीर्ति, शांति, शांति, नीति, प्रीति, प्रतीति, गति, रति, उक्ति, शक्ति, द्रुति आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। आहार बिना संभाव, इंद्रिय दमन, दीन जीव दया, मुनि श्रावक के धर्म, विनय में प्रवृत्ति, न्याय में प्रवृत्ति, तप में प्रवृत्ति, यश में प्रवृत्ति सब नष्ट हो जाते हैं। देखो आहार की क्या महिमा बतला। अब आहार नहीं देंगे तो मार्ग ही लुप्त हो जाएगा। मानो सब श्रावक नियम ले लें, हम लोग आवाज से चौका लगाना बंद करते हैं, कौन मुनि बनेगा? कोई नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर महीने भर भी आहार के बिना कोई रहेगा तो संलेखना प्राप्त हो जाएगा। तो तप कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, उसकी वृद्धि कैसे होगी? आहार के माध्यम से होगी। आहार बिना वचन की प्रवीणता नष्ट हो जाती है, शरीर का वर्ण बिगड़ जाता है, शरीर में मुख में दुर्गंधता हो जाती है, शरीर जीर्ण हो जाता है, सभी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। आहार नहीं मिले तो अपने प्यारे पुत्र पुत्री स्त्री को बेच देता है। ध्यान से समझना आहार की क्या स्थिति है। आहार बिना नेत्रों से दिखने को समर्थ नहीं हो पाता, कानों से सुनने को, नासिका से गंध ग्रहण करने को, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करने को समर्थ नहीं हो पाता। आहार बिना समस्त चेष्टा रहित मृतक समान हो जाता है। आहार बिना मरण हो जाता है। आहार बिना चिंता, शोक, भय, क्लेश, समस्त संताप प्रकट हो जाते हैं। आहार बिना दीनता हो जाती है, संसारी लोग अपमान करते हैं। ऐसे घोर दुख दुर्ध्यान को दूर करने वाला जिसने आहार दान दिया, उसने समस्त व्रत संयमों में प्रवृत्ति कराई, समस्त रोगादिक को दूर कर दिया। अतः आहार दान समान अन्य कोई उपकार नहीं है। इसलिए तो आचार्य भगवंत श्रीमद पद्मनंदी देव ने स्पष्ट रूप से लिखा, आहार दान नहीं दिया, अपितु श्रावक ने मुनि महाराज के करपात्र पर जो ग्रास रखा है, इससे उन्होंने उन मुनिराज को साक्षात क्या दे दिया? रत्नात्रय का दान दे दिया। इतनी अद्भुत पंक्तियां लिख दी। क्यों? क्योंकि इसके बिना रत्नात्रय पल नहीं सकता, इसके बिना रत्नात्रय होता ही नहीं है। रत्नात्रय कहाँ टिकेगा? शरीर में, और शरीर की स्थिरता भोजन से, आहार से।
तो निर्दोष आहार जो श्रावक देता है वह महान कार्य करता है।